हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो बच्चों? आई होप कि पढ़ाई अच्छी शुरू होगी। सो आया हूँ अगेन विद अ न्यू वीडियो फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो डिस्कस करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में होता है कि सर इंग्लिश में 90 क्रॉस करना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो वही डिस्कस करने वाले हैं और लेट्स हैव सम स्ट्रेटजीज की कैसे हम उसको प्रॉपरली 90 प्लस लेके जा सकते हैं इंग्लिश के स्कोर को। वही हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमें जस्ट प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर अपकमिंग बोर्ड्स राइट फ्रॉम टुडे एज वेल। सो हाउ टू गेट 90 प्लस इन इंग्लिश, एक क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। एवरी स्टूडेंट हैड दिस क्वेश्चन इन अ माइंड। सो इसका आंसर भी है, नो वरीज। अगर क्वेश्चन है तो आंसर तो होना ही चाहिए। सो आज वही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्लान फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड हाउ टू गेट मोर स्कोर इन इंग्लिश एज वेल। आप डिस्कस करने वाले हैं। सो देख लेते हैं कि आज क्या क्या होगा, प्रॉपरली स्ट्रेटजी क्या होगी। आपको पता है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी अवेयर विद द बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न। यही से प्रॉब्लम शुरू होती है कि बच्चों को पेपर पैटर्न पता नहीं होता है, कौन से सेक्शंस होते हैं, उनको टैकल कैसे करना है, हाउ टू फेस देम, हाउ टू सॉल्व देम। सो आई थिंक प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर स्टिल न्यू, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इन दिस पर्टिकुलर चैनल कंटिन्यूसली। ओके, सो पे अटेंशन राइट नाउ एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो हाउ टू स्टडी इंग्लिश, हाउ टू स्टडी इंग्लिश। सो डिफली मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो कि हमें 80 मार्क्स का पेपर है एंड इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस फॉर क्लास 10th इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लाइक वी हैव लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। ये सब सेक्शंस आपको पता है बट पता नहीं कि कैसे हमें टैकल करना है। वी हैव टेक्सचुअल पैसेजेस, we have poetry, we have unseen passages, we have writing skill activities. So आपको ये सब टॉपिक पता है कि यस ये सब तो सेक्शंस होते हैं इन 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, बट ये पता नहीं है सर कि हमें कैसे कैसे उनको फेस करना है, कैसे टैकल करना है। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, जो आप मिस कर रहे हो। ओके, ये याद रखना है। सो लैंग्वेज स्टडी सेक्शन है फॉर 10 मार्क्स, टेक्चुअल पैसेजेस होते हैं फॉर 20 मार्क्स, उसमें भी कुछ ग्रामर होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। ओके, देन होता है पोएट्री सेक्शन फॉर 10 मार्क्स, मीन्स 5 मार्क्स फॉर कॉम्प्रहेंशन एंड 5 मार्क्स फॉर एप्रिसिएशन। देन अनसीन पैसेज होता है फॉर 10 मार्क्स एंड उसी में सब क्वेश्चन होता है फॉर समरी राइटिंग। एंड देन होता है राइटिंग स्किल का एक प्रॉपर सेक्शन, एक स्पेशल सेक्शन होता है। सो वही डिस्कस करने वाले, तो देख लेते हैं। सो लैंग्वेज स्टडी से शुरुआत करते हैं। मेक योर ग्रामेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। Okay, the important thing is that ki make your grammatical concept strong. And I have one more advice for this section: practice all the grammar activities thoroughly. Means completely आपको practice करनी activities. So this makes a difference actually. अगर आप प्रिपेयर होते हो तो आपको thoroughly मतलब completely प्रिपेयर करना है। मतलब जो बेसिक्स होंगे आपके, जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट होगी, वहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हमने ग्रामर तो शुरू कर दिया है। ओके, आई अपलोडेड सम वीडियोज ऑन दिस चैनल एज वेल। सो आगे तो बहुत कुछ आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू मेक योर ग्रामेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग and I will make them strong. Don't worry, guys, it's important. Then practice all the grammar activities thoroughly. जो भी एक्टिविटीज़ आपको आती है, एंड आई थिंक यू डोंट हैव, कीप इन माइंड गाइज, हमें ग्रामर एक्टिविटीज़ जस्ट लैंग्वेज स्टडी में नहीं होती है, हमें होती है पैसेजेस पे। बिकॉज हमें टोटल 3 पैसेज होते हैं। ओके, इंक्लूडिंग सीन पैसेज एंड अनसीन पैसेज। सो वहाँ पे हमें हर एक ग्रामर, हर एक पर्टिकुलर पैसेज पे 2-2 मार्क्स ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। सो 2-3 6 मार्क्स वहाँ पे भी हमें होते हैं ग्रामर पे। सो ये भूलना नहीं है। एंड लैंग्वेज स्टडी होता है कुछ, देन फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होते हैं, देन यू कैन से वोकेबलरी होता है। सो अबाउट 20 मार्क्स का ग्रामर तो होता ही होता है। ओके, एंड आउट ऑफ 80 सॉरी, 20 मार्क्स आर नॉट लेस, ये याद रखना है। ओके, सो लैंग्वेज स्टडी सेक्शन हमें देखना है प्रॉपरली एंड कीप दिस एडवाइसेस इन माइंड। ओके, तो आपको पता है कि ऐसे एक्टिविटीज़ होती है और हमने पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो भी बनाया है कि ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं विद दोज 30 ग्रामेटिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती है, हम वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर दिस। ओके, सो आगे है टेक्चुअल पैसेजेस। ओके, टेक्चुअल पैसेजेस में क्या होता है, देखो गाइज, करना क्या है आपको, वहाँ पे टेक्चुअल पैसेज होते हैं 2 एंड इच कैरी 10-10 मार्क्स। हर एक पैसेज कैरी करता है 10-10 मार्क्स।
ओके, बट डोंट फॉरगेट कि इसके लिए, एंड प्लीज आई विल सजेस्ट यू टॉकिंग अबाउट द टेक्चुअल पैसेज, माना कि वो 20 मार्क्स के होते हैं, बट वहाँ पे 4 मार्क्स का ग्रामर निकल जाता है, ओके, जिसका आई थिंक लेसन से कुछ संबंध नहीं होता है, मोस्टली ग्रामर इज ग्रामर, ओके। देन 4 मार्क्स के पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं, हम जस्ट लाइक हिंट ले सकते हैं, बट आपको खुद का आंसर एक्सप्रेस करना होता है, खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है वहाँ पे, तो वही 4 मार्क्स निकल जाते हैं। सो आई थिंक सो आपको टेक्चुअल पैसेजेस जो होते हैं आर नॉट मोर देन 12 मार्क्स, बट आई विल नॉट से कि उनको इग्नोर करो। सो क्या करना है, सिंपली व्हेन यू गेट अ टाइम and if you're bored with doing maths and science, so for amusement purpose, daily go through your textbook, okay, so you will understand the concepts when you get a time, even 30 minutes, okay। आपको कोई भी लेसन है, कोई पोएम पिक करनी है, आपको पढ़ना है एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, ये आप कर सकते हो। देन नोट डाउन वोकेबुलरी एंड फ्रेजेस फ्रॉम योर लेसन्स, आपको वोकेबुलरी यूज करनी, वहाँ पे वोकेबुलरी क्वेश्चंस होते हैं टेक्चुअल पैसेजेस पे, एंड यू हैव अ फ्रेजेस एज वेल, तो फ्रेजेस भी वहाँ पे काम है, क्योंकि आपको एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर सेंटेंस। सो आपको टेक्चुअली फ्रेजेस मोस्टली पूछी जाती है, याद रखना है, तो हमें वो फ्रेजेस पता होनी चाहिए, तो ऐसे हम टेक्चुअल पैसेजेस भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके ये कुछ हिंट्स होते हैं। देन आगे है पोएट्री सेक्शन, करना क्या है इसमें, कीप रीडिंग ऑल द पोएम्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थीम, आपको पोएम की थीम अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि हमें 5 मार्क्स के लिए अप्रिसिएशन होता है, उसमें हमें थीम तो लिखनी ही है, विच इज़ सेंट्रल आइडिया उसे बोलते हैं, याद रखना, इट इज़ अ थीम एक्चुअली, और सेंट्रल आइडिया यू कैन से एनीथिंग, ओके, बट वो होता है फॉर काइंड ऑफ 5 मार्क्स, तो आपको थीम अंडरस्टैंड होनी चाहिए, एंड आपके टीचर्स तो आपको पढ़ाते ही प्रॉपरली पोएट्रीज, नो वरी हम वो भी सेक्शन ले लेंगे पोएट्रीज, एंड मैंने अप्रिसिएशन तो 3 ऑलरेडी अपलोड किया है ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ओके, तो पोएम भी देख लेंगे, पढ़ भी लेंगे वो भी, नो प्रॉब्लम, ओके। देन नोट डाउन राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, हर एक पोएम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइमिंग स्कीम यूज हो सकते हैं, वो देखो, बट मोस्ट ऑफ द पोएम्स वी हैव इन अ फ्री वर्स स्टाइल, सो नो वरीज, फिर भी जहाँ भी पोएम में राइमिंग स्कीम होगी वो देख लो। एंड देन फिगर्स ऑफ स्पीच, हर एक पोएम में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, तो भी हमें नोट डाउन करना ज़रूरी होता है, ओके, डोंट फॉरगेट दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसका एडवांटेज होगा कि आप मतलब राइमिंग स्कीम आपको अप्रिसिएशन में काम आती है, फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कॉम्प्रिहेंशन में जब क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच पे, ओके, तो वो आप वहाँ पे टैकल कर सकते हो, तो ये छोटी छोटी बातें होती है बट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना है। देन अनसीन पैसेजेस, क्या करना है देखो, सर्च फॉर अनसीन पैसेजेस एंड कीप रीडिंग देम डेली, अनसीन पैसेज तो आप कहीं से भी पिक कर सकते हो, ओके, एंड यू विल गेट इजीली, तो अनसीन पैसेज पिक करो एंड कीप रीडिंग देम, एंड आफ्टर दैट पिक आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अनसीन पैसेजेस वाइल रीडिंग आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करने, क्योंकि आपको पता होगा कि अनसीन पैसेज पे ही आपको समरी लिखनी होती है, एंड समरी में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करना इसेंशियल होता है, ओके, ये गलती मत करना कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो, तो अनसीन पैसेजेस की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, एंड आपको ये सेक्शन आता है अनसीन पैसेज का फॉर अबाउट 15 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स का पैसेज होता है क्वेश्चन नंबर 4A, एंड 4B होता है समरी राइटिंग, सो 10 + 5, 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स होता है टोटल 15 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे सबसे बड़ा सेक्शन है विच कैरी मच मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, विच इज राइटिंग स्किल एक्टिविटीज, ओके। सो राइटिंग स्किल के लिए करना क्या है देखो, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 राइटिंग स्किल एक्टिविटी एवरी डे, एटलीस्ट कोई भी एक राइटिंग स्किल एक्टिविटी पिक करो, उससे प्रैक्टिस करो, ओके, लाइक इट कैन बी लेटर राइटिंग, इट कैन बी एनी स्पीच राइटिंग, डेवलपिंग ए स्टोरी हो सकता है, और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया हो सकता है, देन यू कैन से अबाउट नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस हो सकता है, देन टॉकिंग अबाउट V1 काउंटर व्यू हो सकता है, देन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर लाइक वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल हो सकता है, देन यू कैन से रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है। सो जो भी एक्टिविटीज़ आपको आती है, एटलीस्ट 1 राइटिंग स्किल एक्टिविटी शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे, विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। मतलब हम गलती क्या करते हैं पता है, कि जब दिसंबर क्रॉस हो जाता है या जान क्रॉस हो जाता है जन, सो वी थिंक कि चलो अभी पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली इतना होशियार तो हम नहीं है गाइस, याद रखना है, प्रॉपरली हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है फॉर बोर्ड्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड तब जाके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ओके।
Then one more thing, avoid grammatical mistakes in your writing. Okay, when you write, be comfortable about your grammatical concepts. मतलब आप सोचते कुछ और हो बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द सेम इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल वे. ओके, आपका अटेम्प्ट ऑनेस्ट होता है बट बहुत बार मिस्टेक्स होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, वर्ब्स हेल्पिंग ऑप्स में मिस्टेक्स होती है. सो इसके लिए हमें फिर वो राइटिंग मतलब कट्स एंड ऑल दैट कट्स करने पड़ते हैं. सो इट लुक्स नॉट मच बेटर एक्चुअली. सो इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मार्क्स. तो उस पर आपको इफेक्ट हो सकता है. सो सिंपली कीप इन माइंड कि हर एक एक्टिविटी जो होती है राइटिंग स्किल में कैरी 5 मार्क्स. सो 5 मार्क्स एक्टिविटीज़, जो भी 5 मार्क एक्टिविटीज़ होती है अलग अलग राइटिंग स्किल में, सो 5 मार्क्स आर नॉट लेस. सो एवरी एक्टिविटी मेक्स अ डिफरेंस. सो हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्लान करना है. एंड योर क्वेश्चन पेपर एंड्स विद राइटिंग स्किल एक्टिविटीज एज वेल. ऐसे 80 मार्क्स के आपको टोटल अलग अलग सेक्शंस होते हैं. तो एंड विच बिगिंस विद अ लैंग्वेज स्टडी एक्चुअली. तो ये सब याद रखना है प्रॉपरली. एंड डोंट फॉरगेट, ओके, टू फॉलो दिस एडवाइसेस विच आई गिव यू. जो भी मैंने आज एडवाइस दी आपको याद रखना ऑन एवरी सेक्शन, तो वो आपको फॉलो करनी है. And for any doubt, you can comment me in a chat box or in a comment box. Okay, if you have any doubts regarding grammar, या which topic you face lot of difficulties and whatever, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हो. Okay, no problem guys. So please don't forget to subscribe the channel because we are much ahead on this channel. So see you again with a very earlier or very easy soon with a new video guys. Thank you very much.